गीता, आपके लिए अनुभव कैसा था? चैलेंजिंग था क्योंकि हमने काफ़ी सारे एरियाज अकेले कवर किए, मोजो जैसे आपने कहा, मोजो किट के साथ। तो मेरे लिए ये जानना ज़रूरी था कि मेरा जो सोर्स है जिससे मैं मिलने वाली हूँ और जाके स्टोरीज करने वाली हूँ, क्या वो सही है या नहीं, क्या वो मुझे सही जगह लेके जाएगा या नहीं। तो एक बिल्डिंग ऑफ कॉन्फिडेंस विद अ सोर्स वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम किसी के साथ चले जाए फ्रंट लाइन पे और वो हमें हैंड ओवर ही कर दे किसी मर्सनरी पर, इफ आई एम हैंडेड ओवर, तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात थी। तो इसलिए वन, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, नोइंग योर सोर्स, नोइंग द फिक्सर्स वेरी वेल, और उसके बाद फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना। लेकिन अकेले जाना, जैसे गौरव ने कहा, ड्राइवर्स चले गए थे, इंटरप्रेटर्स नहीं मिल रहे थे, तो खुद फिर गाड़ी चलाना पड़ा, बिकॉज कोई ऑप्शन नहीं था, वरना हम रिपोर्ट ही नहीं कर पाते। तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था टू फाइंड माई ग्राउंड इन द फर्स्ट फ्यू डेज। उसके बाद बिकॉज कॉन्टैक्ट्स बिल्ड हो गए थे, आई न्यू एग्जैक्टली वेयर टू गो एंड हाउ टू रिपोर्ट। दिनों के बाद जी पवन, सबसे बड़ी चुनौती ऐसी जगह पे ये होती है कि कुछ जगह है जो आपको लगता है सुरक्षित है, कुछ जगह है जो आपको पता है कि रिस्क है ज्यादा, लेकिन वहां पर जाना भी है और करना भी है। मन में क्या चलता था? सबसे पहले तो यही था कि लैंग्वेज का बड़ा प्रॉब्लम आता था कि उनको हम लोग कन्विंस कैसे करें कि हम लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं और क्या शूट करने हम लोग आए हैं। क्योंकि अगर हमारे पास इंटरप्रेटर नहीं था तो हमें बड़ी दिक्कत होती थी। एक तो वहाँ पे जब मिलिशिया लोग आने लगे, लोकल पब्लिक जिनको हथियार दे दिए गए थे कि देश के लिए लड़े, तो हम लोगों के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती थी कि उनको हम लोग कैसे बताएं कि हम लोग मीडिया हैं, जर्नलिस्ट हैं। तो वहाँ पे वो एक अलग एक्सपीरियंस होता था कि उनको कन्विंस करके कैसे शूट करना है। जगह जगह पे आपको अपना भी ध्यान रखना है, अपने रिपोर्टर्स के साथ भी काम करके रहना है कि कैसे हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे का कॉन्फिडेंस बढ़ा के काम करते रहें। कई कई जगह पे हम लोगों को बिठा भी दिया था चेकिंग करके लिए, लगा भी दिया था राइफल। कभी ऐसा हुआ कॉन्फिडेंस एक दूसरे का बढ़ाने के लिए कुछ बोलना पड़ा गौरव को? हाँ, बोला था एक बार, कुछ नहीं होगा पवन, कुछ नहीं होगा, आराम से मैं तेरे साथ ही हूँ। और शक की नजर से कैमरामैन को ही देखा जाता है ना, क्योंकि उसके हाथ में कैमरा है, उसके पास तो अटैक उसी पे करते हैं कि कैमरा पीछे ऐसा रहेगा, कनपट्टी में बंदूक उसकी पहले लगेगी। वो ज्यादा रिस्क लेते हैं रिपोर्टर्स, कैमरा पर्सन। कई जगह पे तो उन्होंने एक पॉइंट था जहाँ पे उन्होंने नाम भी रख दिया कि पवन का पॉइंट आ गया, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पे जो है वहीं पर हम लोगों को चेकिंग के लिए रोका जाता था और वहीं पे मुझे ही जो है घुटनों को बिठा के राइफल लगा के चेक किया था। आप ये सोचिए कि घुटने के बल दिखा देते, कनपट्टी पे राइफल और कॉक करके, वेपन कॉक्ड है और आपकी कनपट्टी पे लगाए, और तब आप उससे बात कर रहे हैं कि हम पत्रकार हैं, हमें गोली मत मारो, हम खबर दिखा रहे हैं, हमारा जो इक्विपमेंट चेक करना है चेक कर लो। आप कैसे बोलते थे? इंग्लिश में उनको एक्सप्रेस करने दोनों भाषाओं में, थोड़ी अंग्रेजी, थोड़ी प्रेस वो लोग समझते हैं, जर्नलिस्ट वो लोग समझते हैं, दो तीन वर्ड्स जिनका सहारा लेकर आप कन्वे कर सकते हैं। मोहसिन, आपने मोर्चा संभाला और उस दिन की हम देख रहे थे एंकरेज दिन ये थी और लोगों को बसों से निकाला जा रहा था, पीछे शेलिंग की भी आवाज आ रही थी और आप 360 कैमरा दिखा रहे थे चारों तरफ से, क्योंकि विजुअली ही एस्टैब्लिश किया जा सकता है कि आप कितनी खतरनाक जगह पर हैं, लेकिन आप वहां पर थे। वो अनुभव, वो एक्सपीरियंस, वो तो जो हम 360 कैमरा कर रहे थे, लेकिन मेन प्रॉब्लम जो आई, हम एक जगह गए जहां पर ट्रेनिंग चल रही थी, सिविलियंस को ट्रेन कर रहे थे आर्मी। तो वहां उन्होंने हमें बोला, कुछ हमें शॉट्स देने थे कि इनकी आर्मी में कुछ दिन बाद चेंजेस हो रहे थे। पहले जो यूक्रेन का फ्लैग है येलो और ब्लू, पहले उनकी येलो बैंड था, ब्लू बैंड था, येलो बैंड था, उसके बाद चेंज हुआ ब्लू में। तो हम लोग बैंड शूट करना था, उनके फेसेस शूट करने थे, शूट भी करना है, लोकेशन भी नहीं दिखानी है। शूट करने के बाद उनको दिखाना है कि हमने ये शूट किया है, कॉन्फिडेंस में लेने के लिए। और फिर उसमें एंकर भी आपका खड़ा है, आपको अपना एंकर भी लेना है, उनकी लोकेशन भी नहीं दिखानी है, बताना भी है कि हम कहाँ पे हैं। पर मोहसिन पर कभी बंदूक लेता नहीं? मेरे पे कोई बंदूक कभी तक नहीं। वो इसलिए कि वो औरतों की बड़ी इज्जत करते हैं, तो मेरे साथ फीमेल रिपोर्टर होने का मुझे फायदा ये था कि कभी ऐसा हुआ नहीं। एक्चुअली अंजना, पता है, बहुत इज्जत करते हैं। और विमेंस डे पर तो वो तस्वीर मैंने ट्वीट की थी जो आप लोगों को टैग करके किया था, वो गुलाब का फूल, सोचिए युद्ध के क्षेत्र में गुलाब का फूल हर लड़की को। गीता उस समय अपना रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो उन्होंने गौरव के हाथ में पकड़ा दिया कि आप दे दीजिएगा बाद में। मुझे पता चला आपको भी गुलाब के फूल दिए थे। गीता नहीं, वो गीता के लिए दिया था, लेकिन भाषा नहीं थी तो मैं प्रसन्न तो काफी था। आई एम श्योर। दो सुंदर यूक्रेन की युवतियों ने आके गुलाब का फूल दिया। लेकिन एक भाषा समस्या, दूसरी गोलीबारी समस्या, गोलाबारी समस्या, और एक जगह से दूसरी जगह जाना समस्या। जैसे जब हम लोग मारियोपोल में थे, मारियोपोल से निकलना, कि वहां ट्रेन लाइन उन्होंने बॉम्ब कर दी, अब वहां निकले कैसे? तो खुद गाड़ी चलाकर वहां से निकलना पड़ा, और गाड़ी मिलेगी कैसे? तो एक महिला वहां से निकलना चाहती थी, उनके पास ड्राइवर नहीं था, हमारे पास गाड़ी नहीं थी, किसी के थ्रू मिले और वैसे 250 किलोमीटर गाड़ी चला के निकले।